आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव स्थित एक घर के कमरे से प्रेमी प्रेमिका का शव पुलिस ने बरामद किया है। बरामद शव को पुलिस अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज मामले की जांच में जुट गई। मृतकों की पहचान भोरे थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव निवासी संतोष सिंह का 25 वर्षीय बेटा मंटू कुमार और इसी गांव के निवासी 24 वर्षीय पुष्पा कुमारी के रूप में की गई। आपको बताते चले कि मृतक व मृतिका दोनों पिछले 3 साल से प्रेम करते थे। 2 साल पहले दोनों घर छोड़कर भागे थे, लेकिन परिजनों के दबाव के आगे दोनों वापस अपने घर लौट आए। इसी बीच 2022 में पुष्पा की शादी परिजनों ने कहीं और कर दी। शादी के बाद जब वो वापस अपने मायके आई, इसके बाद प्रेमी मंटू सिंह के साथ घर छोड़कर फरार हो गई और लखनऊ चले गए और वहीं रहने लगे। लखनऊ में मंटू के पिता ठेकेदारी करते हैं। इस मामले की जानकारी पाकर मंटू के परिवार के लोगों के द्वारा मंटू की शादी कहीं और करने की तैयारी शुरू कर दी और मंटू अपनी प्रेमिका पुष्पा को लेकर वापस अपने घर पहुंचा। इस दौरान प्रेमिका पुष्पा को जानकारी हुई तो उसके प्रेमी की शादी कहीं और किया जा रहा है, जिसके बाद प्रेमिका ने अपने प्रेमी और उसके परिजनों पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर महिला थाना में केस दर्ज कराया, जिसके बाद महिला थाना की पुलिस उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस बीच पुष्पा अपने प्रेमी के घर में ही रह रही थी। बुधवार को मंटू सिंह जेल से छूटा और सीधे अपने घर पहुंचा, जहां उसकी प्रेमिका पुष्पा रह रही थी। लेकिन गुरुवार को जब अपने घर का दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों ने कमरे में झांक कर देखा तो कमरे में पंखे से लटका हुआ दुपट्टे से पुष्पा का शव मिला, जबकि पलंग के नीचे ही गला खून से लथपथ मंटू का शव पड़ा था। इस संदर्भ में हथुआ एसडीपीओ ने बताया कि भोरे थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव के एक कमरे में एक पुरुष और एक महिला का शव मिलने से सूचना मिली थी। हमारी टीम यहां आकर जांच पड़ताल की। अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। भोरे थाना अंतर्गत कल्याणपुर में एक घर के कमरे में एक पुरुष और एक महिला का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। हमारी टीम आके यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जल्दी इसको हम लोग को विदित कर देंगे। किसी को हिरासत में लिया गया है? अभी हिरासत में नहीं लिया गया। मृत्यु कितने को हुई है? 2, एक लड़की और एक लड़का। ठीक है। गोपालगंज के निवासी और भारतीय क्रिकेट टीम के पेस बॉलर मुकेश कुमार की बहन की बाइक ने चोरों ने उड़ा ली। क्रिकेटर मुकेश कुमार गोपालगंज के काकड़कुंड गांव के रहने वाले हैं और उनकी बहन की शादी थावे के बेदू टोला में हुई है। वे थावे के बेदू टोला में ही सपरिवार रहती थी। बताया जाता है कि क्रिकेटर मुकेश कुमार के भतीजे धनंजय कुमार सिंह के पास स्प्लेंडर बाइक थी और वे अपनी स्प्लेंडर बाइक को लेकर थावे के बेदू टोला घर के पास खड़ा किए थे, लेकिन घर से अपना काम निपटाकर जैसे ही वापस बाहर निकले उनकी बाइक चोरी कर ली गई थी। बाइक चोरी की वारदात को लेकर धनंजय कुमार सिंह ने थावे थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। भारतीय क्रिकेटर मुकेश कुमार के भतीजे की बाइक चोरी होने के बाद पुलिस भी सख्ते में है। बताया जाता है कि मुकेश कुमार की बहन की शादी थावे के बेदू टोला में हुआ। यहीं पर उनके बहन के बेटा धनंजय कुमार सिंह के पास स्प्लेंडर बाइक है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR28W6320 है। वे अपनी हीरो स्प्लेंडर बाइक को अपने थावे के बेदू टोला स्थित घर के सामने खड़ा किया। FIR में बताया कि 17 मार्च को दोपहर में 1 बजे घर के सामने बाइक खड़ा करने के बाद घर के अंदर गए और महज 10 मिनट के बाद 1:10 में वे जैसे ही बाहर निकले उनकी बाइक बाहर नहीं थी। आसपास में बाइक की खोजबीन की गई, लेकिन बाइक कहीं नहीं मिला। हर जगह खोजबीन करने के बाद जब बाइक नहीं मिली तो उन्होंने थावे थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। थावे पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और चोरों की तलाश की जा रही है। बहरहाल मुकेश कुमार के परिजन भी बाइक चोरी की वारदात से परेशान हैं। कटिया थाना की पुलिस ने वैसिया मोड़ के पास वाहन जांच करते हुए चोरी की 2 मोटरसाइकिल के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तार तीनों आरोपी साधु यादव, मुकेश यादव तथा विकास शर्मा बताए जा रहे हैं। ये तीनों मिसरौली थाना कटिया के ही निवासी हैं। पुलिस ने इन आरोपियों से मोटरसाइकिल के संदर्भ में जब पूछताछ किया तो उनके द्वारा गाड़ी के सही दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किए गए। इसके बाद पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया और जब जाँच पड़ताल शुरू की तो ये गाड़ी चोरी की निकली। अब इन आरोपियों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया तथा इस चोरी वाली मोटरसाइकिल के संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई कर रही है।
गुरुवार को रेलवे ठेकेदार के स्टाफ गोपालगंज बैंक से 5,60,000 रुपए निकाल कर घर जा रहा था। इसी बीच घात लगाए बैठे अपराधियों ने माझागढ़ थाना क्षेत्र भूसपुरा गांव के समीप उच्च पथ 27 पर हथियार के बल पर रेलवे ठेकेदार के स्टाफ से छीनकर चलते बने। घटना की सूचना माझागढ़ पुलिस को दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटना की जांच करने में जुटी हुई है। रेलवे ठेकेदार के स्टाफ का नाम सत्येंद्र सिंह बताया जा रहा है, जो रोहतास के रहने वाला है। बढ़ती चोरी और लूट की घटना से लोग सहमे हुए हैं, जबकि आपराधी घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए पकड़कर जेल भी भेज रही है। फिर भी अपराधी अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। 90 बोतल शराब के साथ मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों को उत्पाद विभाग की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी कुचायकोट थाना क्षेत्र के बेलवा बिरत गांव के पास मोटरसाइकिल से आ रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। उनकी मोटरसाइकिल और लगभग 90 पीस बंटी बल्बी शराब को पुलिस ने जब्त किया है और तीनों आरोपियों को उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार आरोपियों में मिथिलेश कुमार और सुमित कुमार जलालपुर के रहने वाले हैं, तो वहीं अश्वनी कुमार कुचायकोट के मथिया हरदो गाँव का निवासी है। गोपालगंज जिले की धरती पर एक बार फिर डीडीएम नबार्ड डॉक्टर अनुपम लाल कुशमाकर ने लोगों को नई सौगात दिया है। जिले में इस बार ग्रामीण युवक युवतियों के लिए प्रशिक्षण के साथ साथ रोजगार का अवसर मुहैया कराया जाएगा। 21 मार्च 2024 को डीडीएम महोदय ने गोपालगंज के भोरी ब्लॉक में एक ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया। इस ट्रेनिंग सेंटर पर VMBKS द्वारा रिटेल सेल्स एसोसिएट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। डीडीएम एम डॉक्टर अनुपम लाल कुशमाकर ने बताया कि ये प्रशिक्षण नबार्ड द्वारा वित्त पोषित है और यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त प्रशिक्षण की व्यवस्था है। लाभार्थियों को प्रशिक्षण तदोपरांत नौकरी की व्यवस्था है। देश के विभिन्न महानगरों सहित उपलब्ध अवसर के हिसाब से अन्य शहरों में भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, मॉल आदि में नौकरी करने का अवसर दिया जा रहा है। नबार्ड ने पिछले माह में ही गंडक नहर की साफ सफाई एवं मरम्मत के लिए गोपालगंज को 343 करोड़ रुपए की सौगात दी है। पूर्व में नबार्ड की सहायता से मंगलपुर जादवपुर पुल एवं 70 घाट पुल का भी निर्माण लगभग 350 करोड़ रुपए प्रति पुल के हिसाब से हुआ है। ट्रेनिंग सेंटर के उद्घाटन के दौरान धीरज प्रसाद, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, अतुल अवस्थी, VMBKS प्रतिनिधि कृष्णकांत मौर्य, राजेंद्र सिंह, अंबुज पांडे, कामेश्वर राय, अखिलेश पांडे, सेवानिवृत्त हेडमास्टर डॉक्टर मनिंद्र उपाध्याय, देवेश शुक्ल, जयप्रकाश कुमार, प्रकाश पांडे, विवेक कुशवाहा आदि ने संबोधित किया। मैं अभिजीत सिन्हा, प्रदेश अध्यक्ष कायस्थ वाहिनी अंतर्राष्ट्रीय बिहार और प्रदेश उपाध्यक्ष सनातन सेना बिहार। मेरा मुद्दा आज का है होली को लेकर। 8 दिन बाद हमारा विशेष पर्व होली आने वाला है। मेरा सवाल है तमाम सनातनी हिंदुओं से कि क्या हम अपनी सभ्यता को निभा रहे हैं या होली के बहाने या स्टेटस सिंबल के बहाने हम अपने धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। अगर हम मानते हैं कि होलिका प्रहलाद को लेकर होलिका दहन का कार्यक्रम चलता आ रहा है, जिसे पीढ़ियों से हमारे पूर्वज हम मनाते आ रहे हैं, तो इस होलिका या होली के दिन आज के युग में जो मांस मदिरा का भक्षण हो रहा है, क्या ये सही है? हम अपने मुद्दे पे हैं या मुद्दे से विमुख हो गए हैं? दूसरा मुद्दा ये है कि अगर हम मानते हैं कि होली कृष्ण और राधा की होली को लेकर हम होली का रंग खेलते हैं, तो क्या उस दिन कृष्ण या राधा ने किसी ने मांस मदिरा का भक्षण किया था या उनके अनुयायियों ने उस दिन मांस मदिरा का भक्षण किया था? ये एक अहम प्रश्न आज चारों तरफ से हमें चौंका रहा है। हम जानना चाहते हैं कि हम क्या अपने धर्म पे चल रहे हैं या कहीं ना कहीं हम पाप के भागी बन रहे हैं। और इस होली की शुभकामना के साथ मेरा संदेश यही है कि हम इस पर विचार करें और इससे अलग हटने का प्रयास करें। धन्यवाद। विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड थावे, गोपालगंज। और अब हमारी नई शाखा गोविंदरी थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशन ओपन्स फॉर क्लास किड्स अप टू 10। हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल रेजिडेंशियल को एजुकेशन, नर्सरी टू क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली NCR के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम,
उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। विप्रासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरी रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। उत्कृष्ट स्वर्ण आभूषण अब आपके और भी करीब, सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार, तनिष्क रीवा। वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा, नियर बबुनिया मोड़, सिवान। यज्ञ एक श्रेष्ठ कर्म है और इसे हर एक मनुष्य को करना चाहिए। यज्ञ से मस्तिष्क को शक्ति मिलती है और पर्यावरण की शुद्धि भी होती है। इतना ही नहीं, यज्ञ करने से आसपास के क्षेत्र में फैला हानिकारक गैस आदि का नाश होता है। ये बातें पंचदेवरी प्रखंड के भाटवा श्री राम जानकी मंदिर परिसर में चल रहे श्री गायत्री पुरस्चरण महायज्ञ के अंतिम दिन यज्ञाचार्य डॉक्टर शैलेंद्र तिवारी ने कही। इस मौके पर संत शिरोमणि बाबा विशंबर दास जी महाराज, अधेंदु बाबू, सर्वेंद्र दास, यज्ञाचार्य डॉक्टर शैलेंद्र त्रिपाठी, पूर्व मुखिया उपेंद्र मिश्र, यज्ञ के ब्रह्मा चंद्रशेखर द्विवेदी, जजमान धनंजय मिश्र, निराला बाबा, दीपक त्यागी, संतोष दुबे, सभाजीत पांडे, प्रदीप सिंह, बुलेट मुखिया मुकेश दास, श्रीराम मिश्र, वशिष्ठ पांडे, रवि रंजन श्रीवास्तव आदि थे। थावे स्थानीय थाने की पुलिस ने आगामी होली पर्व और लोकसभा चुनाव को लेकर थाना क्षेत्र की चौक चौराहों पर गुरुवार को वाहन जांच अभियान चलाया। थाना अध्यक्ष धीरज कुमार ने बताया कि वाहन जांच थावे ओवरब्रिज के पास, थावे बस स्टैंड, गोपालगंज मीरगंज NS 531 पर, थावे के सामने इटवा पुल एवं कबिलासपुर बाजार सहित अन्य चौक चौराहों पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की सघन जांच एवं तलाशी ली गई, जिसमें गाड़ी का कागजात, इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, सीट बेल्ट व हेलमेट सहित अन्य कागजातों की जांच किया गया, जिससे वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। वाहन जांच के दौरान अपर थाना अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार सहित पुलिस बल मौजूद थे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।